तो फ्रेंड्स, टेक सूर्या के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज सिखाने वाला हूँ। ये जो मैं सिखाऊंगा 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि मार्केट 20 के ऊपर गया तो आपको बाय कर लेना है, 20 के नीचे गया तो आपको सेल कर लेना है। इसमें मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज से भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज की साइकोलॉजी। तो दोस्तों, जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 20 कैंडलस्टिक के एक एवरेज निकलता है, उसका एवरेज रहता है। वो अगर उस एवरेज के ऊपर मार्केट चलती है शॉर्ट टर्म में तो वो एक बुलिश बताता है, बुलिश ट्रेंड होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मार्केट उसके नीचे चलती है उस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के, तो एक नेगेटिव ट्रेंड बताता है। तो दोस्तों, अगर हमको 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करना है तो दोस्तों हम इसे दो टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे से यूज़ करना है। तो जो कि आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में लगा लेंगे इसको 20 पीरियड मूविंग एवरेज को। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है मार्केट 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे। ठीक है, मार्केट 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे और फिर उसको टेस्ट करे। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे आया और 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसे ये जो कैंडल है, ये जो हैमर बनी, ये वाली जो हैमर बनी, ये जैसे ही टच करके ऊपर गई तो हमको यहाँ पे क्या सीखने को मिला, हमको यहाँ पे ये सीखने को मिला कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही गया तो बायर्स आए, उसके बाद सेलर्स भी आए जो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ले जाने की कोशिश करे। जैसे यहाँ तक मार्केट आ गई, पर यहाँ पे फिर बायर्स एक्टिव होकर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करा दिया। इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो बायर्स हैं ये नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट 20 पीरियड के नीचे जाए। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, अब ये जो बायर्स हैं ये नहीं चाह रहे कि मार्केट 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाए, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो हम इस हैमर के हाई जैसे ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस हैमर के नीचे लगाएंगे और अपना टारगेट 1:2 कम से कम रखना है हमको। उसके बाद हमको अपने 80% पोजीशन बुक कर लेनी है, 20% हमको ट्रेड के लिए छोड़ देना है। अब फिर चाहे वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए या मार्केट और ऊपर जाए, हमको कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, अब समझ गए। अब वैसे ही हम अगर इसमें शॉर्ट करना चाहें तो भी हमको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक मार्केट जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ पे नीचे आ गई, अब इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है उसके नीचे ट्रेड करने लगी। पर लेकिन हमको कंफर्मेशन कब मिलेंगे, जब मार्केट इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन लेगी, जब इसको टच करेगी और उसके बाद नेगेटिवली क्लोज हो जाएगी। जो कि मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको टच नहीं करती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि क्या, क्योंकि हमको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है और सबसे ज़रूरी अपना जो पैसा है अपने पास उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हमको एक स्टॉप लॉस चाहिए। तो अपने को यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं मिला क्योंकि अपन को मार्केट ने यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। अब इस कंडीशन में देखो क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, प्रॉफिट बनाओगे मार्केट में, चीज़ें देखोगे, चीज़ें समझोगे, आप जैसे जैसे आप का एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी और फिर आप उस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को नहीं टच किया, पर क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव में, क्योंकि जो अपना ट्रेंड चालू हुआ था वहाँ से अपन ऊपर ही है, अभी जहाँ से अपनी ओपनिंग हुई थी उसके अपन ऊपर है। तो यहाँ एक दो पॉइंट से अगर अपने को बाय का ट्रेड लेना है तो हम रिस्क ले सकते हैं। जैसे ये लेवल कटेगा अपन बाय का ट्रेड करेंगे, 378.66 के ऊपर अपन बाय करेंगे और मगर यहाँ से गया मार्केट, लगभग आपको 40-45 पॉइंट दे दिया अपने, एक लॉट पे 2000 का प्रॉफिट हो जाता है आपको अगर आप एट द मनी ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, ये है 20 पीरियड मूविंग एवरेज की साइकोलॉजी। सेम अगर देखिए, अगर हम सेल साइड के लिए देखते हैं तो मार्केट यहाँ पॉजिटिव थी, अब फिर से मार्केट देखो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। और हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ये है कि मार्केट जब भी क्रॉस करे उसके बाद एक रीटेस्ट करे। जब उस रीटेस्ट से वापस सेलिंग आएगी तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे बहुत सारे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि 20 पीरियड के ऊपर जाए। तो जैसे ही यहाँ पे इसे रिजेक्शन लिया, तो देखो दो एंट्री अपन ले सकते हैं। एक तो ये जो रेड कैंडल बना इसी के पे अपन एंट्री ले लें 1:2 1:3, या तो इस लो को ब्रेक करने दें और फिर हम एंट्री लें 1:2 अपना टारगेट ले लें और निकल लें, 80% पोजीशन बुक कर लें, बाकी 20% होल्ड पे रख दें। क्योंकि ऐसे ही करके आपका प्रॉफिट बड़ा होता है। आप अगर पूरी पोजीशन बंद कर लोगे तो फिर क्या होता है कि अपने को हमेशा एक वो रहता है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो मार्केट में रहता है गिल्ट, यार अपन मार्केट ट्रेंडिंग
ट्रेंड किया एक साइड पर, हम पोजीशन अपनी नहीं रख पाए, प्रॉफिटेबल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए, तो अपने को क्या करना है 80% पोजीशन बुक कर लेना है, 20% अपने को होल्ड पर रखना है कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रॉफिट है, और मार्केट अगर उसी साइड में जाता है तो हमारा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट में। तो दोस्तों ये रहा 20 पीरियड मूविंग एवरेज का, मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है। आप लोग गलतियाँ यही करते होगे कि आप लोग डायरेक्ट क्रॉस ओवर में जैसे मार्केट ऊपर गया खरीद लेते होगे, जैसे मार्केट नीचे गया बेच देते होगे, और एक रीटेस्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता होगा। तो दोस्तों हमेशा रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लो, क्योंकि रीटेस्ट के बाद एंट्री लेने में कॉन्फिडेंस रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रहती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है आपने, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग जल्दी से आके वो वीडियो देख ले। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए।